क्वेश्चन निमसेट 2017 का एक बार फिर से आपके सामने है। स्टार्ट करें। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, कंडीशंस ज़्यादा हैं, बट बड़ा का मतलब ज़रूरी नहीं है कि डिफ़िकल्ट ही हो। ठीक है, कई बार बड़े क्वेश्चंस भी आसान मिल जाते हैं आपको। चलो पढ़ लिया आपने। ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। कितने? 23, 24, 25, 26, 27, 23, 24, 25, 26, 5 क्वेश्चन है यार। तो डायग्राम तो बनाएंगे तो फिर 5 क्वेश्चंस में जाएगा। ए बी सी डी एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सेंटर को फेस कर रहे हैं। ईच वन ऑफ देम हैज अ डिफरेंट प्रोफेशन। 8 लोग हैं ना? ठीक है। 4, 6, 8। ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर। अगर मैं यहाँ पे टीचर को बिठा दूँ, टीचर ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर, 1, 2, 3। डी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। रुक जाओ। जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर, तो जी इन दोनों जगहों पे नहीं बैठेगा, ये कंफर्म हो गया। डी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। लेफ्ट ऑफ जी नहीं, अभी नहीं कह सकते हो। जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर, तो जी यहाँ पे नहीं बैठेगा, जी यहाँ पे नहीं बैठेगा। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी द शॉपकीपर एंड टीचर। शॉपकीपर और टीचर के बीच में। अब यार हमें शॉपकीपर को कहीं ना कहीं तो लेना ही पड़ेगा, तो चलो हम शॉपकीपर को यहाँ ले लेते हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी द शॉपकीपर। बी को हमने शॉपकीपर मान रखा है। सर्किल में क्यों कर दिया? क्योंकि पॉसिबिलिटी है ये, इस तरफ भी हम कर सकते थे वो। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी द शॉपकीपर एंड द टीचर। द वन हु इज एन आर्किटेक्ट सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द शॉपकीपर। थर्ड, मान लो अगर हम बी को यहाँ पे लेते, 1, 2, 3, तभी पोजीशन खाली थी। बी को यहाँ पे लिया, 1, 2, 3। द वन हु इज आर्किटेक्ट सिट थर्ड टू द राइट ऑफ शॉपकीपर, 1, 2, 3। आर्किटेक्ट है ये। एच सिट्स बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच बैठता है, कंफर्म नहीं कह सकते हो। अभी इस लाइन को होल्ड पे रखो। ई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। इंजीनियर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बिजनेसमैन एंड एफ। ई इज नीदर अ बिजनेसमैन नॉर अ डॉक्टर। सोचना पड़ेगा कुछ चीज़ें। पहली चीज़ तो प्रोफेशन इनके क्लियर करने पड़ेंगे। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर। डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब जी को मान लो मैं यहाँ पे बिठा दूँ, जी को यहाँ पे मैं बिठा दूँ, तो डी यहाँ पर हो जाएगा। G is not immediate neighbor of teacher, तो सही है। Only one person sit between B the shopkeeper and the teacher. The one who is an architect sits third to the right of the shopkeeper. 1, 2, 3 ठीक है। H sit between architect and engineer. Architect और engineer के बीच में H बैठ रहा है, तो engineer हम टीचर के बगल में ले सकते हैं। E is not immediate neighbor of H. इंजीनियर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क। इंजीनियर 1, 2, 3। ये देखो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे किसी एक को तो आपको बिठा के पोजीशन, क्योंकि देखो ये पॉसिबल पोजीशंस हैं, पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है तगड़ी। ठीक है, और पॉसिबिलिटी के हिसाब से फिर आपको लेके चलना पड़ेगा। कहाँ पर अटके हुए हैं हम लोग?
काम करते हैं, पूरे डायग्राम को फिर से बनाते हैं, ठीक है। एक, दो, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए। A sits third to the right of teacher, थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर। टीचर को मैंने यहाँ पे बिठाया, 1 2 3, यहाँ पे कौन हो जाएगा A। D सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G, ठीक है। G इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर, इन दोनों जगहों पर G नहीं बैठेगा, कंफर्म है। और D सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G, तो अगर मैं यहाँ पे बिठा दूँ तो G के लेफ्ट में यहाँ पे बिठा दूँ, ठीक है। रुके रहो, इस लाइन को होल्ड पे रखते हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन B एंड द शॉपकीपर एंड द टीचर। शॉपकीपर और टीचर, पिछली बार शॉपकीपर को इस तरफ ले रहे थे, गड़बड़ हो रही थी, इस बार शॉपकीपर को इस तरफ ले लें। B द शॉपकीपर, B द शॉपकीपर, B शॉपकीपर। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द शॉपकीपर एंड द टीचर। शॉपकीपर और टीचर के बीच में हमने केवल एक लोग को बिठाया। द वन हु इज, अच्छा G इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर, तो G इन दोनों पोजीशंस पे नहीं आएगा। D सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G। अब हमें देखना है कि D के लिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। D सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G, लेफ्ट ऑफ G। अगर मैं G को यहाँ पे बिठा दूँ, लेफ्ट ऑफ D यहाँ आ सकता है, बट G इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर, तो इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर या टीचर तो नहीं हो सकता भाई G, तो ये तीन पोजीशन तो छोड़े ही रहो। D सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G, D सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G। G के लेफ्ट में, लेफ्ट ऑफ G, G के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पे कौन आ जाएगा आपका, D आ जाएगा। G के लेफ्ट में D आ जाएगा, G के लेफ्ट में, तो 1 2। G sits second to the left of D sits second to the left of G, तो D left of G, D second to the left of G, second to the left of G। G को मैं यहाँ बिठा दूँ तो G का लेफ्ट में सेकंड इधर हो जाएगा। एक मिनट रुके रहना। G is not an immediate never of teacher, वो वाला भी सॉल्व हो गया। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन B द शॉपकीपर एंड द टीचर, ये भी हो गया आपका। फिर ये भी हो गया, ये भी, ये सारे लाइन हो गए। द वन हु इज एन आर्किटेक्ट सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द शॉपकीपर, द वन हु इज आर्किटेक्ट सिट्स थर्ड टू द सेकेंड, नहीं थर्ड टू द राइट ऑफ शॉपकीपर। शॉपकीपर के राइट में 1 2 3, ये कौन है, ये आपका ये आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट है। H सिट्स बिटवीन द आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में H बैठता है, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में। इस लाइन पे होल्ड रखो। H सिट बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, देखो H सिट बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। H यहाँ पे तो बैठ नहीं पाएगा, तो कंफर्म है H यहीं पे बैठेगा ना। H आर्किटेक्ट और इंजीनियर, मतलब ये वाला बंदा इंजीनियर हो जाएगा, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में H बैठेगा, तो हो गया, ये लाइन भी हो गई। ये लाइन भी हो गई। द वन हु इज आर्किटेक्ट सिट थर्ड टू द राइट ऑफ शॉपकीपर। E इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ H, E इमीडिएट नेबर ऑफ H नहीं है, तो ये दोनों E नहीं हो सकते।
मतलब ई यहाँ पर आ जाएगा। इंजीनियर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क, इंजीनियर है थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क, 1 2 3 नहीं 1 2 1 2 3, तो जी को हमें क्लर्क बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? जी को हमें क्लर्क बनाना पड़ेगा। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द बिजनेसमैन एंड एफ, बिजनेसमैन और एफ के बीच में केवल एक ही बंदा बैठ रहा है, तो एफ कहाँ है भाई? एफ ए बी डी ई जी एच, अभी दो लोग बचे हुए हैं, इंजीनियर और आर्किटेक्ट, दो लोग बचे हुए हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बिजनेसमैन एंड एफ, बिजनेसमैन और एफ के बीच में केवल एक ही लोग बैठेंगे, बिजनेसमैन और एफ के बीच में। तो बिजनेसमैन और एफ के बीच में केवल एक ही लोग बैठेंगे। अब देखो इन दोनों की प्रोफेशन तो क्लियर है नहीं, बिजनेसमैन और एफ, तो ए को हम लोग बिजनेसमैन ले लें और एफ को आर्किटेक्ट ले लें। ए को बिजनेसमैन ले लें और एफ को क्या ले लिया जाए? आर्किटेक्ट ले लिया जाए, तो शायद काम बन सकता है आपका। अब अगर हमने कर दिया ऐसा तो कौन बचा? ए हो गया, बी हो गया, सी बचा है मेरे पास, डी ई एफ जी सी। सी को हम इंजीनियर दिखा सकते हैं, फिर तो सी को इंजीनियर दिखा सकते हैं। और ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बिजनेसमैन एंड एफ, बिजनेसमैन और एफ के बीच में केवल एक बात, ई इज नीदर अ बिजनेसमैन, ओके, ई इज नीदर अ बिजनेसमैन नॉर अ डॉक्टर, ई ना ही बिजनेसमैन होगा ना ही डॉक्टर होगा, तो भैया प्रोफेशन में तो केवल डॉक्टर, फिर तो हमको डी को डॉक्टर बनाना पड़ेगा। किसको बनाना पड़ेगा? डी को डॉक्टर बना देना पड़ेगा आपका। अब इसके बाद आपके पास ई के लिए कौन सा प्रोफेशन बचा है? बैंकर बचा है, तो ई क्या हो जाएगा आपका? बैंकर। भाई ये थोड़ा टाइम टेकन था, कंडीशनल था और इसमें कई सारे लोगों को बिठाना था, 2-3 पॉसिबिलिटीज बन रही थी, इसीलिए पहला डायग्राम हम लोगों ने बना करके रोका बीच में, ठीक है। चलो इसके क्वेश्चंस आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द क्लर्क, क्लर्क आपके हिसाब से इसमें कौन है? क्लर्क यहाँ पे जी आया है आपका। हु अमंग द फॉलोइंग इज द क्लर्क, क्लर्क कौन हो जाएगा आपका? जी हो जाएगा। एक बार एक काम करना आप ना, कि जब भी आपका डायग्राम बन जाए ना, तो एक बार आप इसे मैच जरूर से कर लेना कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, which of the following is true with respect to the given setting arrangement? E is an immediate neighbor of the engineer, E इंजीनियर का इमीडिएट नेबर नहीं है, कंफर्म है, पहला वाला गलत है। E is an architect, E आर्किटेक्ट है नहीं, बैंकर है, गलत है। क्लर्क इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द बैंकर, क्लर्क बैंकर सही है, तीसरा वाला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ एच, एच का प्रोफेशन बताओ। देखो भाई कहाँ है एच? एच टीचर है, एच क्या है आपका? टीचर है, एच इज टीचर, ठीक है। 26 पे आते हैं। हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन द आर्किटेक्ट एंड बिजनेसमैन, आर्किटेक्ट और बिजनेसमैन के बीच में कौन बैठ रहा है? आर्किटेक्ट ये है, बिजनेसमैन ये है, कौन बैठ रहा है? डी डॉक्टर, डी डॉक्टर आपका बैठेगा। डॉक्टर। एक और बचा है भी, बहुत लंबा दिया ही था। हु सिट इमीडिएटली राइट ऑफ द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा? बिजनेसमैन के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा? बिजनेसमैन कहाँ है आपके पास? ये है, इसके इमीडिएट राइट में क्लर्क बैठेगा। लेफ्ट में डॉक्टर, राइट में क्लर्क। राइट पूछा है ना, राइट, लेफ्ट में डॉक्टर, राइट में क्लर्क। चलो भाई यहाँ तक खत्म हुआ।
अब बचे हुए पोर्शन को हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 5th पार्ट आपका खत्म हो गया और क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हमने खत्म कर दिया, 127 से आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में हम लोग अटेंड करेंगे, ठीक है।